Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN. Today we are starting preposition. आज से हम preposition शुरू कर रहे हैं। preposition आप देख रहे हैं दो शब्दों से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन। प्रे का अर्थ होता है बिफोर यानी पहले, और पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस्ड यानी रखा हुआ। और प्री पोजीशन को आप हिंदी में पूर्वशर्त या संबंध सूचक शब्द कहते हैं। प्रीपोजिशन को हिंदी में पूर्वशर्त या संबंध सूचक शब्द कहते हैं। प्रीपोजिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन। प्री का अर्थ होता है बिफोर यानी पहले, और प्लेस्ड का अर्थ होता है रखा हुआ यानी preposition is a word placed before a noun or pronoun. Preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation, with other words of the sentence. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other words of the sentence. प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध उस वाक्य में अन्य शब्दों के साथ यह दर्शाता है। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ ए प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है, जो वाक्य में उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ दर्शाता है या दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द हट। द बॉय इज स्टैंडिंग बिहाइंड द हट। अब देखिए द बॉय ये क्या है, द बॉय क्या है, नाउन है, और हट क्या है, हट क्या है, नाउन है, और इस नाउन का संबंध इस नाउन के साथ दर्शा रहा है कौन सा शब्द, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे, और बिहाइंड एक प्रीपोजिशन है। ये संबंध दर्शा रहा है हट और बॉय का। इससे हमें यह पता चलता है कि लड़का हट के पीछे खड़ा है। किससे पता चलता है, बिहाइंड से। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ द बुक एक नाउन है, टेबल एक नाउन है, और ऑन एक प्रीपोजिशन है जो इसका संबंध इसके साथ दर्शा रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल।
पुस्तक टेबल के ऊपर रखी हुई है या टेबल के ऊपर है, ये हमें किससे पता चल रहा है? ऑन से। तो ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो ये एग्जाम्पल है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग इन द रूम, हम कमरे में पढ़ रहे हैं। वी क्या है? प्रोनाउन है। रूम क्या है? नाउन है। और इन क्या है? ये इन एक प्रीपोजिशन है। तो इन सेंटेंस में आप देख रहे हैं बिहाइंड है, ऑन है और इन है, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। और इनका प्रयोग वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से पहले किया जाता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध ये वाक्य में दूसरे शब्द के साथ दिखाता है। तो प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग या संबंध सूचक शब्द। और प्री प्लस पोजीशन से मिलकर बना है। प्री का अर्थ होता है बिफोर, पोजीशन का अर्थ होता है प्लेस्ड, यानी पहले रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ? पहले रखा हुआ। किससे पहले? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा हुआ। और ये है डेफिनेशन ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि मैन मुख्य रूप से कौन कौन से प्रीपोजिशन है और उनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमने देखा है कि इन है, इनटू है और अंडर है, ओवर है, बिफोर है, आफ्टर है, सिंस है, फॉर है, अमंग है, बिटवीन है। ये कुछ प्रीपोजिशन है जिनको मैं आपको प्रत्येक रूल और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे। मैं आपको यहाँ पूरे प्रीपोजिशन विथ एग्जाम्पल एंड रूल्स बताऊंगा। तो आज मैं आपको ये है प्रीपोजिशन का अर्थ, परिभाषा और ये है एग्जाम्पल। और अब हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन के पार्ट। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग नंबर 1 को लेते हैं। इन, इन, इन का अर्थ होता है अंदर या में, अंदर या में। इन अर्थ क्या होता है? अंदर या में या भीतर। तो जब कोई पहले से अंदर हो तो इन, जब कोई पहले से अंदर हो तो इन का प्रयोग किया जाता है। जब कोई पहले से अंदर हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। यह प्रीपोजिशन, यह प्रीपोजिशन स्थिरता, स्थिरता का भाव प्रकट करता है। देखो, जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के अंदर हो पहले से ही, तो वहां हम इनका प्रयोग करते हैं। यह प्रीपोजिशन हमें स्थिरता का भाव प्रकट करता है, यानी स्थिरता। जब मोशनलेस हो, गति नहीं हो, स्थान परिवर्तन न हो, रूप परिवर्तन न हो, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात, ये प्रीपोजिशन जो स्थिरता का भाव प्रकट करता है, प्रीपोजिशन जो है ये हमें मुख्य रूप से 3 जानकारी देता है कि इससे हमें टाइम का पता चलता है कि कोई कार्य कब हुआ। दूसरी हमें ये जानकारी देता है टाइम और प्लेस, यानी स्थान या लोकेशन की जानकारी देता है। टाइम समय की, प्लेस या लोकेशन स्थान, और तीसरी जानकारी देता है हमें डायरेक्शन की। डायरेक्शन मानी कि कोई कार्य किस दिशा की ओर हो रहा है। तो इसी
में हम देखते हैं इन का प्रयोग। तो इन जो है जब कोई पहले से अंदर हो तो इन का प्रयोग किया जाता है। यह प्रीपोजिशन स्थिरता का भाव प्रकट करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एज वी आर सिटिंग इन द रूम, हम कमरे के अंदर बैठे हैं। वी आर सिटिंग इन द रूम, कमरे में बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कमरे के अंदर बैठे हैं, इसका मतलब स्थिरता का भाव है और यहाँ इन का प्रयोग किया गया है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास रूम, द टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। अब अध्यापक कक्ष के अंदर पढ़ा रहा है, यानी वो पहले से अंदर है, तो यहाँ हमने इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है, इन प्रीपोजिशन का किया है। तो हमने देखा इनका पहला प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई पहले से अंदर हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। यह प्रीपोजिशन स्थिरता का भाव प्रकट करता है। ये दो एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं इनका दूसरा प्रयोग। बिफोर द नेम ऑफ months and years, before the names of months and years, यानी महीनों व सन के नाम से पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, महीनों और सन के नाम से पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। एज एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे She came in July, she came in July, वह जुलाई में आई। अब जुलाई क्या है, नेम ऑफ मंथ है, इसलिए इससे पहले हमने यहाँ इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। इसी प्रकार ईयर्स, जब कोई सन दिया हुआ हो तो हम प्रीपोजिशन इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही was married in 2000, उसकी सन 2000 में शादी हुई। He was married in 2000। ओके, तो ये यहाँ इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ये सन है, इसलिए पहले प्रयोग हो गया इनका। तो अब हम देखते हैं इनका तीसरा प्रयोग। इनका प्रयोग निम्न फ्रेज के साथ किया जाता है। यानी ये कुछ फ्रेज ऐसी है जहां हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग निम्न फ्रेज के साथ किया जाता है। ये फ्रेज है, जैसे हम लिखते हैं इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, और इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, और नंबर 4 इन द नाइट, इन द नाइट। अब देखिए, किसी निश्चित रात के लिए हम इन द नाइट का प्रयोग करते हैं। किसी निश्चित रात के लिए इन द नाइट का प्रयोग करते हैं, किसी निश्चित रात के लिए, किसी
निश्चित रात के लिए, किसी निश्चित रात के लिए इन द नाइट के का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, रात के साथ हम एट का प्रयोग भी करते हैं, एट नाइट, एट नाइट। अब एट नाइट किसी भी रात के लिए, कोई भी रात हो उसके लिए हम एट नाइट का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन किसी निश्चित नाइट के लिए हम इन द नाइट यानी इन प्रीपोजिशन का प्रयोग भी करते हैं। ये होता है एट नाइट, किसी भी रात के लिए, किसी भी रात के लिए। तो ये हो गया इनका तीसरा प्रयोग। इनका प्रयोग निम्न फ्रेज के साथ किया जाता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट किसी निश्चित रात के लिए, और एट नाइट किसी भी रात के लिए। तो अब देखते हैं हम इनका चौथा प्रयोग। इनका चौथा प्रयोग होता है कि आर्टिकल्स प्लस नेम ऑफ व्हीकल, कोई आर्टिकल होता है और उसके साथ में हम व्हीकल का नेम लिखते हैं। तो चौथा प्रयोग हो गया आर्टिकल इन प्रीपोजिशन इन का, ए या एन प्लस कार या टैक्सी या जीप हो तो इन का प्रयोग किया जाता है। अब रूल समझिए आप, ए एन प्लस ए एन के साथ कार, टैक्सी, जीप हो तो इनका प्रयोग किया जाता है, बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट टू कॉलेज, अब देखिए यहाँ पर रूल क्या है, ए एन या कार, टैक्सी, जीप है तो इनका प्रयोग किया जाता है। अगर रूल आपको पता है तो इस प्रकार के सेंटेंस में ब्लैंक जो रिक्त स्थान भरने होते हैं ये आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ही वेंट टू कॉलेज, ए कार है, रूल क्या है, ए एन कार है या टैक्सी या जीप है तो क्या आएगा, इन आएगा। अब कंफ्यूजन यहाँ हो जाती है कि कई बार हम यहाँ बाय लगा देते हैं जो कि ग्रामेटिकली हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अगर ए एन कार, टैक्सी, जीप है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, तब वाक्य ग्रामेटिकली सही होगा। ही वेंट टू कॉलेज इन ए कार, ही वेंट टू कॉलेज इन ए कार। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखिए, सी वेंट टू मीट her BF you know boyfriend, she went to meet her BF in a taxi। अब इस प्रकार के जो सेंटेंस है वहां ए प्लस कार, टैक्सी या जीप आ रहा है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे और अपना बाई जो है ये यहाँ नहीं आएगा, वाक्य इनकरेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको इस प्रकार के वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। अब देखिए हम देखते हैं इनटू का प्रयोग। इनके जो प्रयोग है वो हमने देख लिए हैं, इनटू का देखते हैं। और इससे पहले इनका एक महत्वपूर्ण प्रयोग है, इनका पांचवा प्रयोग जो इस प्रकार है, इनका प्रयोग शहर, राज्य, महानगर
देश व महादेश, इनका प्रयोग शहर, सिटी, राज्य, स्टेट, प्रोविंस, महानगर, मेट्रो सिटी, देश, कंट्री, महादेश, आइलैंड जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, इनका प्रयोग शहर, राज्य, महानगर, देश व महादेश से पहले किया जाता है। एज देखिए एग्जाम्पल कि शहर, वी लिव इन जयपुर, हम जयपुर में रहते हैं। ये जयपुर क्या है? सिटी है, शहर का नाम है। इससे पहले क्या आ गया? इन आ गया। इसी प्रकार राज्य का हम कहें वी लिव इन राजस्थान, महानगर हम कहें मुंबई है, जैसे वी लिव इन मुंबई। ओके, देश का कहें वी लिव इन इंडिया। अब क्या कहें? महादेश का प्रयोग करें तो इंडिया इज इन एशिया। अब इंडिया एशिया महाद्वीप में है, इंडिया इज इन, यहाँ इन का प्रयोग हुआ है क्योंकि एशिया महाद्वीप है। इंडिया से पहले इनका प्रयोग हुआ क्योंकि इंडिया देश का नाम है। मुंबई एक मेट्रो सिटी है, इससे पहले हमने इनका प्रयोग किया। राजस्थान एक स्टेट है, इससे पहले हमने इनका प्रयोग किया। और जयपुर एक शहर का नाम है, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया। अब देखिए, मैं आपकी एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करता हूँ। कभी कभी इन और एट के प्रयोग में स्टूडेंट, लर्नर या बिगिनर कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हम इनका प्रयोग कहाँ करें और एट का प्रयोग कहाँ करें। तो छोटे स्थान के लिए आप एट का प्रयोग करें और बड़े स्थान के लिए आप इनका प्रयोग करें। छोटे स्थान के लिए एट, छोटे स्थान के लिए एट फॉर स्मॉल प्लेस, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करें और बड़े स्थान के लिए इनका प्रयोग करें। जैसे मैं कहूँ कि मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ तो इस प्रकार लिखेंगे आई लिव इन एट जयपुर, आई लिव एट जयपुर इन राजस्थान। अब देखिए राजस्थान बड़ा है इसके लिए हमने इनका प्रयोग किया और जयपुर छोटा है इसलिए हमने इससे पहले एट का प्रयोग किया। इसी प्रकार मैं भारत में दिल्ली में रहता हूं तो आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। ठीक है, यानी जो बड़ा स्थान है उसके लिए आप इनका प्रयोग करें, छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करें। अब इसमें आप इसी प्रकार इस वाक्य को बना सकते हैं कि मैं जयपुर में सिंधी कैंप में रहता हूं तो आई लिव एट सिंधी कैंप इन जयपुर। छोटा स्थान है उसके लिए आप एट का प्रयोग करें और बड़ा स्थान से पहले इनका प्रयोग करें। इस प्रकार आप इन और एट का प्रयोग कहाँ करते हैं स्थान के लिए, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। अब हम देखते हैं इनका प्रयोग, यूज ऑफ इन, ये अपना हो गया है। अब देखते हैं इनटू का प्रयोग। इन और इनटू ये दो महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है जिसके यूज में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हाँ, इनटू का प्रयोग, इनटू का अर्थ होता है अंदर या में, इन का अर्थ भी अंदर या में होता है, इनटू का अर्थ भी अंदर या में होता है। लेकिन फर्क क्या दोनों के प्रयोग में हम ये देखते हैं। इनटू का इन टू, जब कोई पहले से अंदर न हो और
बाद में अंदर आवे तो इंटू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंटू जब कोई पहले से अंदर न हो और बाद में अंदर आवे तो इंटू का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई पहले से अंदर हो। और इंटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब कोई पहले से अंदर न हो और बाद में अंदर आवे तो इंटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एज ही came into the room। he came into the room, वह कमरे के अंदर आया। क्या परिवर्तन हुआ? सबसे पहले स्थान परिवर्तन हुआ। स्थान परिवर्तन हुआ क्योंकि पहले वो कमरे के बाहर था, फिर वो अंदर आया। अब अंदर आया तो क्या हुआ? स्थान परिवर्तन हुआ। दूसरी बात, गति हुई, बाहर से अंदर आने में गति हुई, मोशन हुई। इसलिए जहां गति होती है और गति होकर कोई अंदर आता है तो हम प्रयोग करते हैं इंटू का। तो दूसरे शब्दों में हम इंटू के प्रयोग को इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब गति हो, नंबर एक बात जब गति हो, नंबर दो बात स्थान परिवर्तन हो, अथवा रूप परिवर्तन हो। ये तीन कंडीशन हो, जब गति हो, स्थान परिवर्तन हो अथवा रूप परिवर्तन हो तो इंटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे he came into the room, वह कमरे के अंदर आया। तो देखो अपने जो तीनों कंडीशन है वो ही, गति हुई, पहले बाहर था, बाद में अंदर आया, गति हुई, स्थान परिवर्तन हुआ, पहले बाहर था, अब अंदर आ गया, स्थान परिवर्तन हो गया, अथवा रूप परिवर्तन हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, translate this sentence into Hindi। Translate this sentence into Hindi। अब translate this sentence in हिंदी नहीं बोलते हैं, into बोलते हैं। क्यों बोलते हैं into? क्योंकि जब आप ट्रांसलेट करते हो तो गति होती है, मोशन होती है, प्लेस चेंज होता है और रूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन कैसे होता है? पहले अब देखो ये वाक्य इंग्लिश में है और आप ट्रांसलेट करोगे तो हिंदी में हो जाएगा, इसलिए रूप परिवर्तन हुआ है। तो ये कंडीशन है, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। अब हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या होगा? रूप परिवर्तन होगा, स्थान परिवर्तन होगा और तीसरी चीज गति होगी। अब जहां स्थान परिवर्तन हो, रूप परिवर्तन हो अथवा गति हो तो हम प्रयोग करते हैं इंटू का। ठीक है, ये अंतर है इन और इंटू के प्रयोग में। अब हम देखते हैं इंटू का दूसरा प्रयोग, सेकंड यूज ऑफ इंटू। अब इंटू का प्रयोग देखो वर्ब के साथ हो, इंटू का प्रयोग वर्ब के साथ हो तो वर्ब का अर्थ बदल जाता है। इनटू का प्रयोग वर्ब के साथ हो तो वर्ब का अर्थ बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा ईट, EAT, ईट मीन्स क्या होता है? खाना। लेकिन इसके साथ मैं जोड़ दूं इनटू, ईट इनटू, तो इसका अर्थ होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। अर्थ बदल गया।
इसी प्रकार लुक मीन्स देखना, और इसके साथ लगा दूं लुक इनटू, तो इसका अर्थ हो गया एग्जामिन, जांच करना, जांच करना। तो इस प्रकार इसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स। वर्ब के साथ अगर हम इनटू का प्रयोग करते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है और वर्ब का अर्थ बदल जाता है। तो ये थे हमारे प्रीपोजिशन का कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन बताई, प्रीपोजिशन का अर्थ बताया, इन और इनटू का प्रयोग बताया, और आगे मैं आपको जो बचे हुए प्रीपोजिशन हैं उनके बारे में रूल और एग्जाम्पल से बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों, मित्रों, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।